कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी जब सोमवार की रात दिल्ली पहुंचे तब की एक तस्वीर ने पाकिस्तान को बेहद परेशान कर दिया है। दरअसल बीते कुछ सालों में देखा जाए तो भारत ने अरब देशों के साथ अपने रिश्ते बेहद मजबूत कर लिए हैं। ऐसे में भारत के मजबूत होते रिश्तों को देख सबसे ज्यादा डर और परेशानी का आलम पाकिस्तान में है, क्योंकि मुस्लिम देश होने की वजह से पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में मदद खाड़ी देशों से मिलती रही है। लेकिन अब वही मुस्लिम देश पाकिस्तान के बजाय भारत से ज्यादा करीब है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कतर के आमिर शेख के भारत दौरे के दौरान देखा गया। सोमवार की रात जब तमीम बिन हमद भारत पहुंचे तब उन्हें रिसीव करने के लिए पीएम मोदी एयरपोर्ट पर खुद पहुंच गए। खास बात यह है कि पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर नई दिल्ली एयरपोर्ट पर कतर के शेख का स्वागत किया। भारत में ऐसा नजारा कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि प्रोटोकॉल के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और कतर के अमीर का स्वागत करने के लिए वो एयरपोर्ट पर पहुंच गए। कतर के शेख का पीएम मोदी ने गले लगाकर स्वागत किया और यही वो बात है जिसने पाकिस्तानी विशेषज्ञों को बेहद परेशान कर दिया है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान को जमकर कोसा। कमर चीमा ने कहा कि अरब देशों में भारत के मुकाबले पाकिस्तान अब काफी कमजोर हो गया है। अरब देश पाकिस्तान को कोई काम का मौका नहीं देते हैं, तो वहीं पाकिस्तान सिर्फ भारत की वजह से उनके साथ काम नहीं करता। इसके उलट नरेंद्र मोदी ने अरब देशों में अपनी दोस्ती बढ़ाई है। सऊदी अरब से लेकर कई अरब देश अब भारत के साथ बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। आपको बताएं तो पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि मुस्लिम देश होने की वजह से पाकिस्तान को अरब देशों का समर्थन हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने ही पाक सरकार को आईना दिखा दिया। कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान को भी ये समझना चाहिए कि सिर्फ धार्मिक नजरिए से ही दूसरे देशों से संबंधों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सबसे खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने अरब देशों से जो रिश्ते स्थापित किए हैं वो पाकिस्तान को नीचे गिराकर नहीं किए गए हैं। भारत वहां जाकर पाकिस्तान की कोई बात नहीं करता। नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को भारत का बाजार दिखाया, सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और संबंधों को आगे बढ़ाया। आपको बताएं तो कतर के अमीर दूसरी बार भारत के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे हैं। इससे पहले वो साल 2015 में भी भारत की यात्रा पर आए थे। भारत और कतर के बीच पिछले कुछ सालों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति समेत कई क्षेत्रों में मजबूत संबंध स्थापित हुए हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कतर में भारत की उस कूटनीतिक जीत का भी जिक्र किया जब कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया था। ये वही पूर्व नौसैनिक हैं जिन्हें कतर की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन भारत की कूटनीतिक दखल के बाद कतर ने सजा को माफ कर दिया और इन नौसैनिकों को रिहा किया गया। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।